सो वेलकम गाइस। सो आज हम बात करेंगे स्टेट्स इन रिएक्ट। सो स्टेट क्या है रिएक्ट में? सो स्टेट क्या है? इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है जो अलो करता है कंपोनेंट को क्रिएट और मैनेज देयर ओन डाटा। ओके, सो इट्स लाइक वेरिएबल्स। कंपोनेंट के जो वेरिएबल्स हैं वो स्टेट्स में हम स्टोर कर सकते हैं, उसे यूआई में रेंडर कर सकते हैं। ओके, सो इसका जो भी आपका कंपोनेंट है उसकी जो लाइफ साइकिल का जो भी डाटा है, इन्फॉर्मेशन, वो आप स्टेट में रख सकते हो और कुछ भी चेंजेस हुआ सो आप इसको री रेंडर कर सकते हो। ओके, इन योर यूआई। सो हमें स्टेट क्यों यूज़ करना, रेगुलर वेरिएबल्स क्यों यूज़ नहीं कर सकते? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। जो रिएक्ट है वो कांट रिकॉग्नाइज दैट आपका जो रेगुलर वेरिएबल्स है उसमें कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। अगर चेंज हुआ है तो वो क्या करता है, वो री रेंडरिंग करता है। बट अगर आपका रेगुलर वेरिएबल्स चेंज हुआ है नहीं हुआ, सो री रेंडरिंग डज नॉट हैपन्स। री रेंडरिंग ओनली हैपन्स वेन एवर द चेंजेस हैपन इन अ स्टेट। सो दैट इज़ ओनली द way that we will use state instead of regular variables. So मैं ये practical में भी बता दूंगा. Okay, so that is about that state introduction. So let's go to the VS Code and we'll start working on that. So guys, मैं VS Code में आ गया हूँ. So जल्दी से हम state का करते हैं. So as I'm telling to you that कि हम रेगुलर वेरिएबल यूज़ नहीं करते हैं, सो वो मैं आपको बताऊंगा क्यों यूज़ नहीं करते हैं। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि रेगुलर वेरिएबल्स यूज़ करोगे तो री रेंडरिंग नहीं होती है रिएक्ट में। रिएक्ट को पता नहीं चलता कि आपका वेरिएबल जो अपडेट हुआ है उसे री रेंडरिंग करनी है यूआई में। ओके, सो दैट इज़ वाई मैं बोथ मेथड बताऊँगा। रेगुलर वेरिएबल यूज़ करके क्लास में आपको बताऊंगा। सो देन उसके बाद उसको फोर्सफुली अपडेट कैसे करना है वेरिएबल्स को इन क्लास, वो भी मैं आपको बता दूंगा। दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। उसके बाद मैं स्टेट करके आपको बता दूंगा। सो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा रेगुलर वेरिएबल्स हमें क्यों यूज़ नहीं करनी चाहिए। ओके, वो ने बता दिया कि री रेंडरिंग नहीं होती उससे। स्टेट को आप स्टेट जो है आपकी क्लास की कंपोनेंट की पता नहीं चलता उसको, तो री रेंडरिंग नहीं होगी उसके हिसाब से। ओके, सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर मैंने यूज़ कर लिया हुआ है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो एज यू नो दैट वन हमें रेंडर फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। रेंडर फंक्शन जो है वो JSX को क्या करता है, रेंडर करता है। JSX को यूज़ करता है टू डिस्प्ले द टेम्पलेट पार्ट, HTML पार्ट। तो यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं और रिटर्न हम सिंपली डिव आप ले लो एक, और उसके अंदर जो भी आप रिटर्न करना चाहो आप कर सकते हो। ओके, सो अभी फ़िलहाल से एम्प्टी रखते हैं, हम यूज़ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बना देते हैं हम यहाँ पे क्लास के वेरिएबल, रेगुलर वेरिएबल्स। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ दिस, और दिस डॉट करके सबसे पहले लिखता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैंने दे दिया सन। उसके बाद दिस डॉट लास्ट नेम, और यहाँ पे कर दिया SHA। ओके, तो आपने UPS के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। सो कभी भी हम वेरिएबल्स जो भी बनाते हैं उसको गेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए हम गेटर एंड सेटर बनाते हैं। उसके बिना भी चल जाएगा काम, बट बेटर टू नो दैट वन। तो सबसे पहले गेटर एंड सेटर बना देते हैं लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के। तो टर्मिनल को मैं क्लोज कर देता हूँ। सो सबसे पहले गेट फर्स्ट नेम, तो ये आपको रिटर्न करेगा जो भी आपका फर्स्ट नेम में होगा। सो दिस डॉट फर्स्ट नेम। ओके, सो यहाँ पे अगला हम सेटर बना देंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसे दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू किसके, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, जो भी हम वैल्यू सेटर में डालेंगे। सो दिस इज़ द वैल्यू। अब इसे ही कॉपी करते हैं, अब लास्ट नेम की भी बना देते हैं सेटर एंड गेटर। इसे रिनेम कर देते हैं लास्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे करते हैं लास्ट नेम, यहाँ पे करते हैं लास्ट नेम। तो ये सब गेटर एंड सेटर हमारे बन चुके हैं। तो जल्दी से अब इसे करते हैं यूज़ हमारे JSX में। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H1 टैग, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं फर्स्ट नेम। तो गेटर को कैसे एक्सेस करेंगे हम उसे करेंगे फर्स्ट नेम करके। ओके, सेम वे। तो थोड़ा सा यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसका नेम थोड़ा
कैपिटल डाल देते हैं, सो आपको डिफ्रेंशिएट रहे। ओके तो जब सेट करेंगे तो भी हम इसी तरह कर देते हैं, सो दैट यू गेट टू नो, नहीं तो कॉमन रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा कॉल हो रहा है। ओके तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो यहाँ पे दिस डॉट में फर्स्ट नेम कर रहा हूँ, तो ये वेरिएबल नहीं होगा, ये क्या है आपका गेटर। नहीं तो नाम सेम होता आप कंफ्यूज हो जाते हैं यार, ये एक्चुअली ये वाला यूज़ हो रहा है, ये वाला यूज़, इसलिए नाम डिफरेंट कर दिए मैंने। और आपका लास्ट नेम क्या रहेगा, दिस डॉट लास्ट नेम। ओके तो अभी क्या हम अपडेट फंक्शन बना देते हैं टू गेट टू नो री एंटरिंग हो रही नहीं हो रही, उसको चेक करने के लिए हमें अपडेट भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा, यहाँ पे ले लूँगा बटन, यहाँ पे हम लिख देंगे अपडेट, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑन क्लिक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल बैक लेके या फंक्शन लेके, दोनों मेथड हमारे पास है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके तो फ़िलहाल मैं एक कॉल बैक लेता हूँ और यहाँ पे सेटर यूज़ करके वैल्यू अपडेट करते हैं। ओके तो सबसे पहले हम सेटर यूज़ करते हैं दिस डॉट फर्स्ट, और मैंने इसमें वैल्यू दे दी, क्या वैल्यू दे दी हमने, वैल्यू इसमें डाल दी, इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं सैम। सेम मैं करता हूँ दिस डॉट लास्ट नेम, ये हमारा सेटर है, यहाँ पे मैंने लास्ट जो सेटर को वैल्यू दे दी वो दे दी VER। ओके तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास ऑन क्लिक पे हमने एक कॉल बैक फंक्शन कॉल किया है, उस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपने सेटर कॉल कर रहे हैं टू अपडेट द वैल्यूज़, दैट इज़ अ मेथड। ये रहे हमारे रेगुलर वेरिएबल्स की, जो रेगुलर वेरिएबल यूज़ करेंगे रिएक्ट में क्या रिएक्शन होगी, क्या अपडेट पे वो अपडेट होगा नहीं होगा, सो दैट वी गेट टू नो, इसी तरीके से हम पता करेंगे। ओके तो कंसोल लॉग हम कैसे देखते हैं, तो पहले इसको मैं रन करता हूँ, देन मैं इसको फंक्शन बना के बताऊँगा। ओके तो आपको पता रहे, एक नॉलेज रहे कि हम इस तरह भी कॉल कर सकते हैं। ओके तो सबसे पहले npm स्टार्ट कर देता हूँ मैं, सो यहाँ पे हमें आगे कि अब दिस यूज़ नहीं कर सकते। अब दिस क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमें सुपर कॉल करना है, विदाउट सुपर वी आर नॉट एबल टू गेट द कॉन्टेक्स्ट। तो सुपर आपको यूज़ करना है, सो देन यू कैन यूज़ द दिस, एंड अब हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो अपडेट कर रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस डॉट फर्स्ट नेम इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके sorry, it's not a function, it's correct. Okay this way we have to do, sorry for that। सेटर हम इसी तरह करते हैं। ओके सो सॉरी फॉर दैट, लेट मी डू दैट। तो अब देखोगे अपडेट नहीं हुआ। ओके अपडेट बैकग्राउंड में अपडेट हो गया, बट UI में अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि रेगुलर वेरिएबल से रिएक्ट को पता ही नहीं चलता कि अपडेट हुआ है, हमें रीरेंडर करना है UI में। ओके तो ये मेथड मैंने बताया था, इस तरह आप अपडेट कर सकते हो। अब इसे हम कॉल बैक में यूज़ करेंगे, यहाँ से एक फंक्शन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ। तो फंक्शन को कॉल करने के मल्टीपल वे हैं, मैं दोनों मेथड बता दूँगा। तो पहले नॉर्मल वे करते हैं बाइंड करके। ओके तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपडेट वैल्यूज़ करके, अपडेट वैल्यूज़ कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह कर दिया, और हमने पेस्ट कर दिया अपना यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग करेंगे, और यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट, और यहाँ पे कॉल करेंगे दिस डॉट आपका फर्स्ट नेम गेटर, यहाँ पे करेंगे लास्ट, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे दिस डॉट लास्ट नेम गेटर। ओके हम वेरिएबल नहीं एक्सेस कर रहे हैं, हम गेटर कर रहे हैं, वेरिएबल का नाम थोड़ा डिफरेंट है। ओके दैट्स इट। ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे हमें बाइंड करना पड़ेगा। तो बाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट अपडेट वैल्यूज़ आप यहाँ पे करो, मैं यहाँ पे दिस डॉट अपडेट वैल्यूज़ फंक्शन करके डॉट बाइंड कर दूंगा इस फंक्शन को बाइंड करके मैंने इसमें डाल दिया। तो अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके सो लेट्स डू दैट, गो टू द VS कोड, डेवलपर कंसोल ओपन करने दो। ओके
सो अभी क्या है, सनशा। ओके, व्हाट इज हैपनिंग? ओके, लेट मी चेक यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, द प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल, हमें कॉन्टेक्स्ट देना था, दिस यहाँ से पास करना था। ओके, दैट इज़ अ वे। सो इट सेज लाइन नंबर 31 एंड 33 व्हाट इज़ हैपनिंग। ठीक है, तो जब आप इस तरह कॉल करोगे सो आपको कॉल बैक यूज़ नहीं करना है, दिस इज़ द एक्चुअल मीनिंग। तो आपको कॉल बैक फंक्शन यूज़ नहीं करना है, सो दैट इज़ एक्चुअली द मीनिंग। ओके, सो इस वजह से था, सो वी डन दैट वन। सो लेट्स गो टू द ब्राउज़र। ओके, तो मैंने अपडेट किया, तो आपने देखा पहले सनशाइन देन अपडेट हो गया सैम वर्जन, बट अब देखो यूआई में अपडेट नहीं हुआ। इट इज़ बिकॉज क्योंकि जो रिएक्ट है वो रेगुलर वेरिएबल्स को डिटेक्ट नहीं करता है। ओके, मैं डिटेक्ट तो किया उसने, बट वो जो री रेंडरिंग है वो उसके बेसिस पे नहीं करता है। रिएक्ट री रेंडरिंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। सो यू अंडरस्टूड, चेंज हो गया हुआ है बैकग्राउंड में, JS में देखो चेंज हो गया है, पर UI में री रेंडर नहीं हुआ, JSX में री रेंडरिंग नहीं हुई। ओके, तो अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब हम इसे यूज़ करेंगे स्टेट के थ्रू। अभी आपने देख लिया रेगुलर वेरिएबल्स हमने किए हैं, कैसा चल रहा है। ओके, तो अब इस तरह फंक्शन को कॉल भी कर सकते हो। ओके, तो पहले हम यहाँ पे कॉल बैक यूज़ करके कर रहे थे, वो नहीं चल रहा था। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न। अभी मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, अगर आपको ये दिस डॉट बाइंड नहीं करना है तो अगर फंक्शन को कॉल करना है। ओके, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह करके कॉल बैक फंक्शन की तरह कॉल करो और यहाँ पे उसे कॉल कर दो। ये वाला आप रिमूव कर सकते हो। तो दिस इज सेकंड वे यू कैन कॉल दिस वन। ओके, तो अगर आप मैं रिफ्रेश करके बताऊँ, अपडेट करूँ, इट्स वर्क सेम। सो दिस इज सेकंड वे। अब चलते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहो तो क्लास में यहाँ पे एक मेथड रहता है कि आप बाय फोर्स अपडेट करवा सको। फंक्शन बेस्ड में ये नहीं है मेथड, जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट हम करेंगे उसमें ये मेथड नहीं है, बट क्लास बेस्ड में है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम फोर्स करवाएंगे। कब करवाएंगे, जब अपडेट फंक्शन चले। तो हम बोलेंगे जब भी अपडेट फंक्शन चले तो क्या करे, री रेंडरिंग हो, तो हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट फोर्स अपडेट। ठीक है, चलते हैं, अब चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखा आपने, फिर से बताता हूँ, UI में चेंजेस आ गई। तो ये रिकमेंडेड नहीं है, अगर कई बार आपको ज़रूरत है गेटर एंड सेटर चाहते हो अपडेट हो उस पर, तो दैट यू कैन डू, फोर्सफुली अपडेट करवा सकते हो। तो दैट इज़ द वे। ओके, अब बात करते हैं हम स्टेट्स की। तो अभी इस सब को हम करेंगे रिमूव। ओके, तो इस सब को हमने करना है रिमूव। सो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसे करते हैं कमेंट आउट। क्योंकि कमेंट में इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता रहे कि हमने ये चीज़ें यूज़ की थी। ओके, इसे भी मैं कमेंट कर दूँगा। अपडेट हम फंक्शन, अपडेट फंक्शन हम यूज़ नहीं करेंगे, लेट इट बी लाइक दैट, हम डायरेक्टली कॉल बैक ही यूज़ कर लेंगे। ओके, आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम दिस डॉट स्टेट करेंगे, वो एक ऑब्जेक्ट लेगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम डाल देंगे और फर्स्ट नेम हमारा रहेगा सन सेम। तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कॉमा आएगा, देन हमारा है लास्ट नेम SHA, दैट इज स्टेट। और अपडेट करना है तो देखो कितना सिंपल रहेगा। सबसे पहले हम लेंगे कॉल बैक, सिंपल। तो अब स्टेट को यूज़ करके उसे अपडेट कर देंगे। ओके, दिस डॉट स्टेट डॉट हमारे पास आता है, स्टेट आ गया हमारे पास। सॉरी, यहाँ पे हमें दिस डॉट सेट स्टेट यूज़ करना है। सेट स्टेट ये एक फंक्शन है और यहाँ पे पास कर दो की के साथ। हमारी क्या है, सबसे पहले फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम क्या हो, सैम हो जाए।
दूसरी की क्या है, लास्ट नेम। ये नहीं कि सारी की सारी डालनी, आप एक को भी कर सकते हो अपडेट, अगर चाहो तो दो को भी अपडेट कर सकते हो। ओके, तो टोटली डिपेंड अपॉन टू यू, क्या चाहते हो। यहाँ पे हमने VER कर दिया, तो इसे मैं काट के नीचे कर देता हूँ सो दैट हमें क्लीनर रहे थोड़ा पूरा प्रोसेस। ओके, तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे कितना सिंपल है, स्टेट में कितना कम कोड लिखना पड़ा और हम वैसी फंक्शनैलिटी अचीव कर रहे हैं। ओके, तो सक्सेसफुल हो चुका है। लेट मी शो यू दैट। ओके, तो यहाँ पे अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमें इस तरह यूज़ नहीं करना है। ये अब हम स्टेट से लेंगे, स्टेट डॉट फर्स्ट नेम, स्टेट डॉट लास्ट नेम, आ गया। ओके, तो सैम हमारा अपडेट नहीं हुआ, वाई इट इज़ नॉट अपडेटिंग, लेट मी चेक, क्योंकि हमने यहाँ पे की गलत दे दी थी, फर्स्ट नेम था एंड कैपिटल इन स्मॉल था। संशा, रिफ्रेश इट, अपडेट सैम वर्जन। अगर आप चाहते हैं यार मुझे एक ही करना है, फर्स्ट नेम करना है या लास्ट नेम करना है, तो आप एक भी कर सकते हो। रिमूव दिस वन, रिफ्रेश इट, अपडेट। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। रेगुलर वेरिएबल हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्या प्रॉब्लम हमारे पास आती है। स्टेट यूज़ करोगे तो कैसे वो री रेंडरिंग करता जब भी आपकी एक स्टेट अपडेट होगी। सो दिस इज़ द वे वी हैव टू यूज़ इन अ रिएक्ट। तो इसलिए रेगुलर वेरिएबल्स हम यूज़ नहीं करते हैं। ओके, हम स्टेट ही यूज़ करते हैं। सो आई होप यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है सो पुट इन अ कमेंट्स। ओके, टिल देन बाय बाय।